नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड। चैप्टर नंबर 7 है सामाजिक परिवर्तन। आइए सामाजिक परिवर्तन चैप्टर का प्रश्नोत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क का उत्तर होगा जनजातियाँ जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानते थे, तो आंसर होगा जनजातियाँ। ख उत्तर है 12वीं सदी तक बिहार एवं झारखंड के इलाकों में राजा शशांक का उद्भव हो चुका था, तो ख का उत्तर होगा राजा शशांक। ग उत्तर है बंजारा एक घुमंतु जनजाति थी, तो आंसर होगा घुमंतु। इसके बाद घ उत्तर है कि गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में गोंड जनजाति रहती थी, तो आंसर होगा गोंड। अंगा प्रश्न है झारखंड में 30 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो कितने प्रकार के? तो 30 प्रकार की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। दूसरा का क प्रश्न है कि जनजाति किसे कहते हैं, तो क का उत्तर होगा जनजाति वह समूह होता है जो एक विशेष क्षेत्र में रहता है, जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली होती है और जो आमतौर पर जंगलों, पहाड़ियों आदि में निवास करता है। अब हम ख प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि बंजारा कौन थे? ख का उत्तर होगा बंजारा एक घुमंतु जनजाति थी जो अनाज, नमक, कपड़ा आदि का व्यापार करती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती थी। अब हम ग प्रश्न है कि जनजातीय समुदाय में बच्चे क्या काम करते थे, तो ग प्रश्न का उत्तर होगा कि बच्चे खेती, पशुपालन, लकड़ी इकट्ठा करना, पानी लाना, छोटे मोटे घरेलू कार्य आदि करते थे। इसके बाद घ प्रश्न है कि टांडा किसे कहा जाता था, तो घ प्रश्न का उत्तर होगा कि टांडा बंजारों का एक बड़ा कारवा होता था जिसमें उनके परिवार और मालवाहक पशु होते थे। अब हम अंगा प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, तो अंगा प्रश्न का उत्तर होगा कि मध्यकाल में वर्ण आधारित समाज में नई जातियों का उद्भव हुआ और कई जनजातियां मुख्य धारा समाज में सम्मिलित हुई। अब हम च प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि जनजातियों के बारे में बहुत जानकारी क्यों नहीं मिल पाई है, तो च प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि जनजातियां लिखित परंपरा में विश्वास नहीं करती थी और उनका इतिहास मौखिक था, इसलिए उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद 6 प्रश्न है जनजातीय समुदाय के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन से कार्य करते थे, तो 6 प्रश्न का उत्तर होगा वे खेती, शिकार, पशुपालन, लकड़ी काटना, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, शिल्पकला, बांस का काम आदि करते थे। इसके बाद जब प्रश्न है कि जनजातीय समुदाय के लोग एवं दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर कैसे निर्भर थे, तो जब प्रश्न का उत्तर होगा कि जनजातीय लोग खेती, शिल्प और संसाधन उपलब्ध कराते थे, जबकि अन्य समाज उन्हें बाजार, उपकरण और अन्य वस्तुएं देते थे। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते थे। इसके आगे आइए चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है आपके विचार से खानाबदोश एवं घुमंतु जनजातियों का किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा उन्हें भोजन, पानी, अस्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज की अस्वीकार्यता जैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अब हम
चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि मध्यकाल में सामाजिक संरचना में क्यों परिवर्तन हो रहा था। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा नई जातियों का उद्भव, बाहरी आक्रमण, धार्मिक और राजनीतिक बदलाव के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा था। देखिए 5वां प्रश्न है कि जनजातियां प्रायः दुर्गम क्षेत्रों में ही क्यों रहती थी। तो 5वें प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि वे शोषण से बचना चाहती थी, प्रकृति के करीब रहना पसंद करती थी और उन क्षेत्रों में उन्हें स्वतंत्रता और संसाधन उपलब्ध होते थे। इस प्रकार से अध्याय 7 सामाजिक परिवर्तन का ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।